स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल्स। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलो। नो सर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन सॉल्व एग्जांपल्स, देखो कोई भी डाउट है आप लोग बताना यार। काफी लोगों को ये इशू है कि मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो स्टार्टिंग में चीजें मैथ्स में डिफिकल्ट ही जाती है, क्योंकि स्क्वायर रूट्स वगैरह ये चीजें हम लोग 10th क्लास तक यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और अभी इनको इग्नोर कर नहीं सकते हम लोग 11th-12th में। और ये टफ नहीं होता है, लिटरली बिल्कुल टफ नहीं होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है वो, ठीक है, लेकिन टफ नहीं होता है। ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे 100% कमांड आता है इसके ऊपर। स्टार्ट करते सर हैं क्वेश्चन। हाँ बोलो। 10th एग्जाम्पल। 10th एग्जाम्पल, ठीक है। या 10th क्वेश्चन सिंपल है, इसको जस्ट रेशनलाइज करो, फिर ऑब्वियस सी बात है इतने सारे टर्म्स हैं तो इसका मतलब काफी सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। स्टार्ट करें। So question is 1/3 minus root 8. Second term is 1 upon under root of root 8 minus root 7. Third term is 1 upon root 7 minus root 6. Fourth term is 1 upon root 6 minus root 5. And the last term is 1 upon root 5 minus root 4. इन सबको करो सेपरेट सेपरेट रेशनलाइज, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मल्टीप्लाई करोगे 3 plus root 8 and डिवाइड with 3 plus root 8. ओके, डिनोमिनेटर है a plus b a minus b, a square minus b square, 3 square is 9 and root 8 square is 8 9 minus 8 1 हाँ, 1 तो केवल 3 plus root 8। सिमिलरली यहाँ पे भी आने वाला है जस्ट root 8 plus root 7. दिस इज root 7 plus root 6. दिस इज root 6 plus root 5 and this will be root 5 plus root हाँ, एनी डाउट? no sir अभी थोड़ा No, सा sir. एक बार केयरफुली क्वेश्चन को देखो। इसमें कुछ टर्म्स नेगेटिव है एक्चुअली, लाइक फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव ही है, सेकंड टर्म में आगे माइनस है, दिख रहा है ना तुम लोग को ये माइनस यहाँ पे? yes sir हाँ, थर्ड टर्म फिर पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव एंड फिफ्थ टर्म पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया होगा अभी आप लोगों को। रूट 8 और रूट 8 कैंसिल, दिस विल बी माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 कैंसिल, दिस इज प्लस रूट 6, दिस इज माइनस रूट 6, ये भी कैंसिल, दिस इज माइनस रूट 5। यार ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है तो साइन चेंज होता है, तो ये माइनस रूट 5, ये प्लस रूट 5, ये भी कैंसिल। सो रिमेनिंग इज जस्ट प्लस 3 और प्लस, root 4 सो आंसर इज 5 दिया है क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है, 5 ही आंसर है और क्या। सो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है बोलो। No, sir. no sir नो सर। क्वेश्चन नंबर 2, नो सर। No, sir. देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, Yes, sir. नो सर। क्वेश्चन नंबर 3, Yes, क्वेश्चन नंबर yes. 3 is root 2 upon root 3. This is 2 plus root 3 and divided by root 3 plus 1. और ये मल्टीप्लिकेशन है, साथ में है root 2 upon root 3. This is 2 minus root 3 upon root 3 minus 1. तो यार ये तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, इसका एक पेयर बना दो। ये हो गया a plus b a minus b, a square minus b square, यानी कि root 3 square minus 1 square. root 3 square is 3 और minus 1 square is 1. 3 minus 1 कितना होता है बोलो? 2 और ये भी रूट टू ही है ना, तो yes ये sir सब कुछ कैंसिल। एनी डाउट? no sir नाउ ये पेयर क्रिएट करो। पेयर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म है, इसलिए। तो ये हो गया अभी 2 प्लस रूट 3, दिस इज 2 माइनस रूट 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 2 square minus root 3 square. 2 स्क्वायर इज 4, रूट 3 स्क्वायर इज 3, 4 माइनस 3 इज 1 और 1 का कोई यूज नहीं होता मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। इसका मतलब रिमेनिंग क्या है यहाँ पे? जस्ट ये दो ही टर्म्स रिमेनिंग है ना अभी, 1 दिस by रूट 3 3 और दिस रूट 3। 1 by रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, सो आंसर इज 1 अपॉन 3। ये आंसर है। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है बोलो। नो सर। yes sir क्वेश्चन नंबर 5, no sir नो सर। No, sir. ठीक है, फिर से पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 to 5 में कोई डाउट है बोलो। नो सर। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 में √3 वैल्यू गिवन है आपको 1.732, √2 गिवन नहीं है, पता होता है तो ठीक रहता है। √2 इज 1.414, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2। तो अगेन ऑब्वियसली बात, रेशनलाइज √6 प्लस √2, डिनोमिनेटर इज a plus b a minus b, a square minus b square, √6 square is 6, √2 square is 2, 6 minus 2 4. हाँ, और न्यूमरेटर इज a plus A b whole plus b square, whole. this is a square plus b square plus 2ab, 10 2 plus 4 root 3. 6 √2, so this is 2, √6 into √2 is √12, 4 into 3. 12 is 4 into 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 4 root 3. 4√3, तो ये हो गया अभी 4√3, ठीक है। 6 plus 2 यानी 8, 8 upon 4 is 2, and this is just 2 plus 3. 3. √3, √3 given है already 1.732, so 2 plus 1.732 यानी कि 3.732, ऑप्शन सी। 3. हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 में डाउट है बोलो। No, sir. No, sir. Sir. यस क्वेश्चन सर। 7 देख लेते हैं, चलो है ना। क्वेश्चन 7 इज यस सर, डाउट। x is equal to, देखते रुको, 8 plus 2 √15, डिटरमाइन करना है आपको √x plus 1 upon √x, so √x is under root of 8 plus 2 √15, yes or no? यस सर। ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर रूट है तो आप परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करोगे, दिस इज Root 5 plus root 3 whole 2 square. into √3 into √5, √3 square is 3, √5 square is 5, 3 plus 5 is 8, तो ये ऑलरेडी है a square plus b B square, square. so this is a plus b whole square, तो ये आएगा फाइनली √3 प्लस √5। स्क्वायर और फिर अंडर रूट, यानी कि √3 प्लस √5। नाउ क्वेश्चन इज √3 प्लस √5, अच्छा √3 प्लस √5 को आप √5 प्लस √3 भी लिख सकते हो ना, प्लस 1 Yes, अपॉन sir. √5 प्लस √3, और ये जो 1 अपॉन है ना, इसको आप रैशनलाइज करो, √5 minus √3। हाँ, सो दिस इज By a plus 2. b minus b, a square minus b square यानी कि 2, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज √5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन 2. Cross multiplication. 2, तो ये हो गया एलसीएम इज 2, 2 √5 प्लस √5 यानी कि 3 √5, 2 √3 माइनस √3 यानी कि जस्ट √3, Root 3. तो 3 अपॉन 2 √5 और 1 अपॉन 2 √3, Yes. 3 अपॉन 2 √5 और 1 अपॉन 2 √3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। No, sir. क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है बोलो। No, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन Yes. नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 प्लस 4 √3 अपॉन 2 माइनस √2 माइनस 30 अपॉन 4 √3 माइनस √18, अच्छा √18 को 3 √2 यूज कर सकते हो, ओके। 9 into 2. एंड ये है अभी 3 √2 अपॉन 3 प्लस 2 √3, यही क्वेश्चन है। 1 प्लस 4 √3 अपॉन 2 माइनस √2 माइनस 30 अपॉन 4 √3 माइनस 3 √2, √18, 18 is 9 into 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3, ओके ठीक है। एंड दिस इज 3 √2 अपॉन 3 प्लस 2 √3, ओके स्टार्ट करते हैं। अगेन करना कुछ भी नहीं है, जस्ट रेशनलाइज, तो ये हो गया 4 √3 अपॉन 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 plus √2। हाँ, नाउ दिस इज a plus b a minus b, a square minus b square, 2 square minus √2 square, 2 square is 4 and √2 square is 2. 4 minus 2, 2। 2. ये 2 कैंसिल यहाँ पे, एनी डाउट? नो। No, sir. So this is 2 √3 into 2 plus 2 √3 into 2 यानी कि 4 √3, एनी डाउट? नो सर। नो। And what is 2 √3 into √2? 2 root 6. 6। अगेन ये आगे जो प्लस माइनस है ना, इनके लिए थोड़ा केयरफुल रहना है ना, ये प्लस है, प्लस में साइन चेंज नहीं होते हैं, ओके। ये सॉल्व करते हैं, 30 अपॉन 4 √3 माइनस 3 √2, अगेन rationalization, again this is a plus b a minus b, a square minus b square, so 4 √3 square minus 3 √2 square, 4 √3 square is 40।
16 into 3 48. यानी कि 48 माइनस 3 रूट 2 स्क्वायर इज 18. 18. 18. 48 माइनस 18 30. 30. ये पूरा कैंसिल हो गया, यस और नो? हाँ. ये Yes, sir. माइनस है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट Yes. टर्म इज दिस, इसको भी रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे रेशनलाइज करता हूँ इसको, 3 माइनस 2 रूट 3, 3 माइनस 2 रूट 3, अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर इज 12. 12. 9 माइनस 12, Minus Minus 3. Minus. तो ये टर्म एक्चुअली माइनस 3 है, तो ये माइनस 3 और ये माइनस 3 कैंसिल, हाँ. नाउ Yes. दिस इज प्लस रूट 2 और रिमेनिंग इज 3 माइनस 2 रूट 3, एनी डाउट? No, sir. No, और sir. एक स्टार्टिंग में कितना है यहाँ पे 1, ठीक है, ओके। अभी यार ये तुम्हें दिख रहा होगा, देखो ये 4 रूट 3 और ये 4 रूट 3 कैंसिल बिकॉज दिस इज माइनस, Yes, sir. ये माइनस 3 रूट 2 है एंड दिस इज प्लस 3 रूट 2, ये भी कैंसिल। Yes. ये देखो अभी दिस टर्म, दिस इज माइनस 2 रूट 6 Root 6. एंड दिस इज प्लस 2 रूट 6, ये भी कैंसिल। Yes. Yeah, we can. तो फाइनली रिमेनिंग इज ओनली 1. ये आंसर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। Yes, sir. एनी डाउट? चले. नहीं सर. No, sir. सिंपल ही था यार, सिंपल ही है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा प्लस माइनस का केयरफुल रहोगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है बोलो। No, sir. No, sir. सर उसका आंसर 1.732 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या गिवन है वैसे? वही है. वही है। तो ठीक है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम्हें करेक्ट आंसर नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। अच्छा ओके, बता रहे हो मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन 10 में डाउट है बोलो। यस सर। Yes, sir. या 10 में एक्चुअली No, मुझे sir. लग रहा है ना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है एक्चुअली, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये अभी क्यूब रूट जैसा दिख रहा है ना, ये क्यूब रूट नहीं है, ये 3 टाइम्स है, ये इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, ये 3 टाइम्स है। Okay, sir. हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में करेक्शन करो, ये 3 टाइम्स है। ओके सर। हाँ, फिर ये क्वेश्चन एलसीएम कितना आएगा बोलो? रूट 3 इंटू रूट 2, समझ रहे हो ना? रूट 3 सेम, सो 2 रूट 2 सेम, 3 इंटू 3 इज 9, तो ये हो गया 11 अपॉन रूट 6. ये आप सॉल्व कर लेना, रूट 6 ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ये थोड़ा सा 3 और साइड में होना चाहिए एक्चुअली, दिस इज 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है बोलो। No, sir. No, sir. 11 तो यार सिंपल ही है, इस तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू Minus 5, 5. 0 पॉसिबल नहीं है, आंसर विल बी डेफिनेटली 5। 5। क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है बोलो। नो सर। No, sir. No, sir. क्वेश्चन 13 में डाउट है। यस No. सर। यस सर। No, sir. sir. क्वेश्चन नंबर 13, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ऑब्वियसली बात आती है नेशनलाइज, तो ये हो गया a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर इज 2, 1 स्क्वायर इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1. and this is a minus b whole square, yes or no? Yes, And sir. what is a minus b whole square? Yes, A sir. square plus b square minus का 2ab। 2ab। हाँ, so this is 3 minus 2 root 2, ठीक है, तो ये हो गया अभी 3 minus 2 and root 2 is 1.414, so this is 3 minus, हाँ बोलो। उसका आंसर Wrong the option, wrong there. रॉन्ग तो ये ऑप्शन हो रॉन्ग गया है। 2, एक सेकेंड, ये हो गया 271 0.172, ऑप्शन ए आना चाहिए इसमें, क्या गिवन है? B दिया है. नहीं यार, बी रॉन्ग है एक्चुअली इसमें, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। Option A. सर स्क्वायर रूट पूछा है। हाँ यार, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना चाहिए एक्चुअली हम लोगों को, स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे, समझ गए? तो ये फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा अभी, क्लियर?
Yes, तो sir. ये- हाँ, तो ये हो गया अभी 172/1000 अंडर रूट। इसको सॉल्व करोगे यार, और कोई मेथड नहीं है इसका। 0.172 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो आप देख लो यार, ठीक है। तो ऑलमोस्ट स्क्वायर करने पे 172 टाइप का कुछ आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन ए नहीं हो सकता इसका आंसर भी, ऑप्शन बी से भी पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली बात है आप स्क्वायर करके देखोगे। अब देखो ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सी इज ऑलमोस्ट 0.6। 0.6 का स्क्वायर करते हो तो यू विल गेट 0.36। यस और नो? Yes, sir. तो ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी डेफिनेटली, 1.4 ऑप्शन डी डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करने पे 1 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन रिमेनिंग है, ऑप्शन बी। B. और 0.4 का स्क्वायर करोगे तो ऑलमोस्ट 0.16 आएगा, और ये उतना ही नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज द स्क्वायर रूट ऑफ पूछा है इसने, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है बोलो। No, sir. क्वेश्चन नंबर 14, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस रूट 140। 140 इज 4 into 35, यस और नो? 2 root 30. यानी कि 2 रूट 35, ठीक है। नेक्स्ट इज माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस रूट 60। 60 is 4 into 15 and square root of 4 is 2 root 15, yes or no? Yes. Yes, sir. ठीक है। And the last term is minus 2 upon under root of 21 10 into 4. plus 84. 84 is, yeah, 21 into 4. 84 is 4 into 80, 4 into 21, यानी कि 2 root 21. Any doubt? तो स्टार्टिंग में तो इन सबको आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करोगे अभी, है ना। देखो ये है 2a और b, रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 7 स्क्वायर इज 12, यस और नो? Yes, sir. तो ये बन गया अभी रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और वैसे भी स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज पॉजिटिव ही होती हैं, तो आप इसको लिखोगे रूट 7 माइनस रूट 5, नॉट रूट 5 माइनस रूट 7। अंडरस्टूड? ये है रूट 3 इंटू रूट 5 इंटू 2, रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर 80 आ गया। तो ये आ गया रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस 2 अपॉन, ये है 2 रूट 3 और रूट 7, रूट 3 स्क्वायर 3, रूट 7 स्क्वायर 7, 3 प्लस 7 10। तो ये आ गया अभी रूट 7 प्लस रूट 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन। अंडरस्टूड? अब इसको रेशनलाइज करो, तो ये हो गया रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 माइनस 5 यानी कि 2 माइनस, इसे भी रेशनलाइज करो, दिस इज रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस 2, ये भी रेशनलाइज, दिस इज रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन 7 माइनस 3 यानी कि 4। एनी डाउट? No, sir. ये 2 टाइम्स कैंसिल, सो क्लियरली एलसीएम इज 2, ठीक है। एंड दिस इज रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस है, साइन विल गेट चेंज। काफी लोग यार 11th क्लास में आने के बाद भी साइन चेंज नहीं करते हैं, मतलब 11th क्लास का कोई रिलेशन नहीं है खैर इसमें, लेकिन फिर भी मतलब इतना डेवलप हो जाना चाहिए हम लोगों को कि माइनस है तो साइन विल गेट चेंज। माइनस रूट 5 माइनस रूट 3, ये है माइनस रूट 7 प्लस रूट 3, तो क्लियरली माइनस रूट 3 Zero. प्लस रूट 3 कैंसिल, माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 भी कैंसिल, ये तो सभी कैंसिल हो गया है ना। 0.2, कितना आंसर आएगा बोलो? 0। Zero. एनी डाउट? No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है बोलो। क्वेश्चन नंबर 15, No, sir. क्वेश्चन नंबर 16, No, sir. क्वेश्चन नंबर 17, Yes. Yes, sir. 17। देखो रूट 12 माइनस रूट 8, रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 5 प्लस रूट 24 एंड कंप्लीट स्क्वायर रूट है यहाँ पर, ओके। सो रूट 12 इज 2 रूट 3, यस और नो? Yes, sir. रूट 8 इज 2 रूट 2, 2 root यस 2. और नो? 2 कॉमन, रूट 3 माइनस रूट 2, इसमें कोई डाउट? Sir. And this is root 3 plus root 2. Again, this is a plus b minus b, a square minus b square. Root 3 square is 3, root 2 square is 2, 3 minus 2 is 1 One. upon 5 और प्लस रूट 24। इसको रेशनलाइज कर दो यहाँ पे,
Again, denominator a plus b minus b, a square minus b square, 25 minus 24, 1. Any doubt? और इसके ऊपर है कंप्लीट स्क्वायर रूट. सो नाउ इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स, इसको आप बाद में लिख सकते हो 10 माइनस 2 रूट 24. यस और नो? Yes. अभी 24 को ये 10 से रिलेट करो यार, ये तो आपको सोचना पड़ेगा है ना. रूट 24 इज रूट 6 इनटू रूट 4. रूट 6 स्क्वायर इज 6, रूट 4 स्क्वायर इज 4, एंड 6 प्लस 4 इज 10. ये बन गया अभी कंप्लीट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर. तो फाइनल आंसर इज रूट 6 माइनस 2. रूट 4 इज 2. सो रूट 6 माइनस 2, ये इसका फाइनल आंसर है. ऑप्शन C. फिर से डिस्कस करना है, बोलो. No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है, बोलो. Yes, sir. No. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द समेशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो बेसिकली जो नंबर्स गिवन है आपको उनका करना है स्क्वायर. यार क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल तो है ये भाई. पहले नंबर्स को सिंपलीफाई कर लो. स्क्वायर क्यों करना है, पहले सिंपलीफाई करोगे ना पहले, ऑब्वियस ही बात है. तो ये हो गया अभी a प्लस बी माइनस बी. अगेन डिनोमिनेटर है 1 एंड न्यूमरेटर इज रूट 6 प्लस रूट 3. इसमें कोई डाउट है, बोलो. सर पहले बोलो. प्लस है, रूट 2 प्लस 1 है. अच्छा ओके 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 ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे, तो ये माइनस. ओके डन, तो ये माइनस. हाँ अभी कोई डाउट? नो सर. सेकेंड टर्म अगेन डिनोमिनेटर इज 1, a plus b minus b, a square minus b square, root 2 square 2, 1 square 1, and numerator is root 6 plus root 3, and ये टर्म है यहाँ पर root 2 upon root 3. रूट 3. क्वेश्चन इज समेशन ऑफ स्क्वायर्स. स्टार्ट करते हैं, और ये भी स्क्वायर यहाँ पे भी. तो ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यस और नो? दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab minus 2ab cancel, 6 plus 3 9, 9 plus 9 18 plus 2 upon 3. ऑप्शन ऑप्शन डी आ गया ना भाई. ये D. वही Option D. क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं ना इसको, कंपोजिट टाइप का फॉर्म क्या बोलते Mixed हैं? integer. Mixed integer. Mixed fraction. चलो जो भी है, तो ये Next वही है fraction. actually. इसी को आप ये भी लिखते हो, ठीक है. और इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 18 into 3 plus 2 upon 3, यानी कि 56 upon 3. ठीक है, नेमिंग मैटर नहीं करता. तो ऑप्शन डी इसका आंसर है. एनी डाउट? Sir. नो. क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करना है, बोलो. No, sir. क्वेश्चन नंबर 20. Yes, 20. sir. No, sir. Yes. Yes, sir. क्वेश्चन 20 देखते हैं. 20 is a Yes, is sir. equal to, देख लो एक बार. क्वेश्चन नंबर 20 is a is equal to 1 upon root 3 plus root 2 whole cube. Yes or no? Power negative, Yes, यानी sir. कि reciprocal. And b is 1 upon root 3 minus root 2 whole cube. Yes or no? यस सर. Finally, we have to determine the value of this. ये आपको फाइंड करना है. Yes or no? Yes. अब एक चीज समझने का ट्राई करो. ये काफी क्लासिक एग्जांपल भी बोल सकते हो और एक बहुत बेसिक एग्जांपल भी बोल सकते हो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस के लिए.
इस टाइप में देखो, एक चीज समझने का ट्राई करो है ना, कभी भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन गिवन हो ना आपको 1/1 + a 1/1 + b, तो कॉन्फिडेंस रखना ये क्वेश्चन सिंपल होता है और दिखने में काफी कॉम्प्लिकेट लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन होता सिंपल है। यहाँ पे आप चेक करो a into b कितना आ रहा है। सो a into b is 1/this into this, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. पावर में है क्यूब, ये समझते हो ना यार आप लोग, 1/a³ into b³, दिस कैन बी रिटन एज 1/ab whole cube. Yes, sir. So √3 + √2 into √3 - √2, a + b a - b, a² - b², √3² is 3, √2² is 2, 3 - 2 is 1. तो बेसिकली ab इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 1. हाँ, अब एक काम करते हैं, b कैन बी रिटन एज 1/a. ये यहाँ पे पुट करो। सो ये है 1/a, ठीक है, एलसीएम इज a और फिर वो यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया a/a+1। इसमें कोई डाउट है? सर इतना दिमाग किधर लगता है हमारा? ओके, इतना दिमाग किधर लगता है हमारा, तो अभी दिमाग लगाना सीख रहे हैं ना हम लोग। यस सर. भाई जब तुम्हारा वर्क हुआ था तब तुम्हें तो 2 3 4 भी नहीं आता होगा ना, ये आता था स्टार्टिंग से। तो धीरे धीरे सीखते हैं सारी चीजें लाइफ में, समझ रहे हो ना? यस सर. अभी जैसे मैंने तुम्हें बोला कि कभी भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन देखे लाइक 1/1 + a 1/1 + b या 1 - b, तो एक थॉट माइंड में ये आना चाहिए कि यार एक काम करते हैं, a into b चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो a into b कितना आ रहा है बोलो? 1. 1। तो ये कॉन्फिडेंस रखते हैं, क्वेश्चन सिंपल होता है और ये इजी आंसर आता है। क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेट लगता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जहाँ पे a into b फिक्स आता है और फिर बेसिकली नंबर्स का यूज ही नहीं होता कुछ, और ये काफी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो b is 1/a। इस स्टेप में डाउट है किसी को, ये कैसे लिखा मैंने? बोलो। नो सर. नो ठीक है, सर. तो ये है अभी 1 + a + a/a+1 को मैं 1 + a भी लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 1 + a, न्यूमरेटर इज आल्सो 1 + a, 1 + a/1 + a, आंसर इज 1. तो ये आंसर है इसका, हो गया क्वेश्चन में। ऑप्शन C. सी। एनी डाउट? No, sir. तो यार ये अच्छा क्वेश्चन था, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ए गिवन है, बी गिवन, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे √3 और √2 का कोई यूज ही नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो √3 + √2³ √3 - √2³ चेक किया आपने, a into b, दिस इज 1, b के प्लेस पे आप पुट कर रहे हो 1/a, तो 1/1 + 1/1 a एलसीएम, और ये समझते हो ना यार आप लोग, जैसे इस तरीके से कुछ होता है तो इसको रेसिप्रोकल करते हो आप, तो ये फिर ऊपर आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया a/a+1 एंड a/a+1 इज आल्सो a/1 + a, डिनोमिनेटर सेम 1 + a, 1 + a/1 + a, आंसर 1। हाँ बोलो, क्या हुआ बताओ? हाँ सर, वो ए बी 1 नहीं आता, अगर कोई और वैल्यू आती तो वो भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते सुनो थे सुनो ना? सुनो सुनो सुनो, यदि a b इज इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, सपोज करो लेट्स से 2 आ रहा है, हाँ। तो इस क्वेश्चन को देने का कोई बेनिफिट नहीं है, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। फिर तो ये क्वेश्चन टोटली कैलकुलेशन बेस्ड हो गया, और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस कम ही आते हैं एग्जाम में, है ना? सपोज करो a b इज इक्वल टू 2 है, तो दिस विल बी b इज इक्वल टू 2/a, तो यहाँ पे 2/a आएगा एंड दिस विल बी 2, तो यहाँ पे एलसीएम कुछ आ सकता है क्या बोलो? अभी नहीं। सेम नंबर नहीं आ रहा है ना बेटे, हाँ। तो इस क्वेश्चन को देने का कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब अंडरस्टूड? वैसा नहीं आएगा शायद। नहीं आएगा, मतलब आ तो सकता है खैर क्वेश्चन, लेकिन सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, फिर तुम इसको बेसिक तरीके से ही सॉल्व करो, वैल्यूज पुट करो, रेशनलाइज करो और फिर करते रहो, लेकिन नहीं आएगा यार, वो ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं आएगा क्वेश्चन। ओके। ठीक है, ओके। हाँ। अच्छा एक चीज और, ऐसा नहीं है कि a b is equal to 2 नहीं आ सकता। सपोज करो a b is equal to 2 आ रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होगा यहाँ पे कि फाइनली आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो दोनों क्या जाएंगे यहाँ पे? 1।
सेम 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 आएंगे। बेसिकली यहाँ पे कॉमन आना चाहिए इस जगह पे, हाँ समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं है कि a b is equal to 2 नहीं आ सकता, चीजें लर्न मत करो यार, है ना, कि a b is equal to 1 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं पर्पस ये है कि a into b will be a number such that आप जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या आने चाहिए, सेम। यस समझ गए ना? हाँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आउट है, बोलो। नो सर। 22 में करेक्शन है यार। यस यस सर। हाँ एक सेकंड सुनो, क्वेश्चन नंबर रूट 22 फाइव में प्लस करेक्शन है। वन बेस। बेस एक्चुअली √5 + 1 होना चाहिए b के अंदर, वरना तो b सिंपली 1 ही आ गया। सो a इज बेसिकली हाँ। √5 + 1 upon √5 - 1 एंड b इज √5 - 1 upon √5 + 1। +1। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करेक्शन है। अगेन सिंपली क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना, वैल्यूज पुट करना, हो जाएगा ये, है ना? तो इसको फिर से ट्राई करना तुम लोग, नहीं होता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 में डाउट है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट है, बताओ। 24, नो सर। 25, सेल्फ असेसमेंट, इसमें कोई डाउट? सर 6 सम। सर 25। सर 7 क्वेश्चन नंबर 25 सिंपल क्वेश्चन है। सो 4 इज इक्वल टू √(x + 4। ये क्लियर हो गया? सो 16 इज इक्वल टू x + 4, x इज इक्वल टू 12, ऑप्शन सी। क्लियर? ठीक है। सेल्फ असेसमेंट में कोई डाउट है, बोलो। सर 7 क्वेश्चन नंबर 7 से पहले कोई डाउट? 6 क्वेश्चन नंबर 6 Six. डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1/√9 - 1/√11। तो क्लियरली ये हो गया है √99 एंड दिस इज √11 - √9। ये आता है ना तुम लोगों को? यस सर। डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड का मतलब डिवीजन। दोबारा से यहाँ पे एलसीएम है √99 एंड दिस इज √11 + √9। तो ये आप लोगों को समझ में आता होगा, डिवीजन है तो ये रेसिप्रोकल करता है हम लोग, यानी कि दिस विल बी √99 upon √11 + √9। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया अभी √11 - √9 upon Rationalize. √11। डेफिनेटली यार, और वही करना है बस। ठीक है, तो ये हो गया अभी इस तरीके से। नाउ दिस इज a + b - b² - b², 11 - 9 यानी कि 2 एंड न्यूमरेटर इज √11 - √9 होल स्क्वायर। यस और नो? एंड व्हाट इज √11 - √9 होल स्क्वायर? a² + b² - 2ab यानी कि -2 √99। एनी डाउट? अपॉन 2। अच्छा, ये 11 + 9 यानी कि 20, 20 upon 2 यानी कि 10 - √99। और अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप विद दिस। यस और नो? अगेन दिस इज a Yes. + b - b² - 1 by b², x। 100 - 99 यानी कि 1/x, और 1/x इज इक्वल टू 1/2 यानी x इज 2 इक्वल टू। 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ लोगों को डाउट है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 टफ जैसा तो नहीं है, सिंपल ही है। 5√3 + √50। ओके, तो ये है 5√3 एंड √50। 50 इज 5 into 25 into 2। 25 में से यानी कि 5√2, 5 कॉमन, दिस इज √3 + √2 एंड सेकेंड टर्म इज 5 - √24। तो 5 - √24, 24 इज 4 into 6 यानी कि 2√6। हाँ बिल्कुल, अपॉन √75 - 5√2, √75 यानी कि 5√3, 5 कॉमन, √3 - √2। एनी डाउट? नो सर। इसको करवा फिर से रेशनलाइज, तो ये हो गया a + b a - b यानी a² - b²। यहाँ पे 5 5 तो हो गया कैंसिल, ये हट गया। ठीक है, ओके। नाउ ये टर्म
a plus b whole square a square plus b square plus 2ab 5 plus 2 root 6. 5 plus 2 root 6. तो ये है 5 plus 2 root 6 and this is 5 minus 2 root 6. Finally, again a plus b minus b, 25 minus 24. Answer is 1. Option A. Next question. Question number 7. कुछ क्वेश्चन. So जो क्वेश्चन 1 में क्या डाउट है? Which of the following set of sets is incorrect sequence? Incorrect पूछा है यहाँ पे, ठीक है? Of ascending order of their values. Okay, start करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है 10 का 4th रूट, 6 का क्यूब रूट और 3 का स्क्वायर रूट. ये बताया था आपको कि जो एलसीएम होता है वो पावर अप्लाई कर देते हैं. तो 4 3 2 एलसीएम क्लियरली 12, यानी कि मल्टीप्लाई 12, ये भी 12 और ये भी 12. So this is 10 cube यानी कि 1006 square, sorry 6 to the power 4 यानी कि 36 square, और ये है यहाँ पे 3 to the power 6. तो ये करेक्ट लग रहा है मेरे को यार. 3 to the power 6 कितना आता है बोलो? 729. 3 square 9 9 9 81 81 into 9 is 729. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेसिकली. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका मतलब. ऑप्शन ए आना चाहिए इसमें. क्या गिवन है? ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेट्स इज इनकरेक्ट सीक्वेंस? हाँ, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट सीक्वेंस ही है, क्योंकि ये है 1/3 और पावर 4. ठीक है, तो ये हो गया पावर 4, तो 6 to the power 4 यानी कि 36 स्क्वायर. सही है, तो ऑप्शन ए भी आना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट सीक्वेंस है एक्चुअली. ऑप्शन बी सेम ही नंबर से वहां पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये सबसे स्मॉलेस्ट है. फिर ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेट्स इज इनकरेक्ट सीक्वेंस? एक्चुअली इसने करेक्ट मार्क किया हुआ है यहाँ पे ना ऑप्शन के अंदर, दिख रहा है तुम लोगों को? इसने आंसर गिवन है बी, तो बी का मतलब उसने वो इनकरेक्ट के प्लेस पे करेक्ट यूज किया है वहां पे. तो इसमें काम करो, एक काम ये कर सकते हो, क्वेश्चन में करेक्शन करके करेक्ट कर लो और फिर उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is square root of 19 plus 8 root 3 upon 7 minus 4 root 3 or whole square root. Again same procedure, fill rationalization, 7 plus 4 root 3. So denominator is a plus b minus b, a square minus b square, 7 square is 49 and 4 root 3 square is 48, 49 minus 48 यानी ये हट गया. And now this is 19 plus 8 root 3 multiply with 7 plus 4 root 3. क्लियर? तो यार एक चीज समझने का ट्राई करो. 4 root 3 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into root 3. यस और नो? यस सर. ठीक है, और ये है 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर. सो दिस इज क्लियरली a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ये तो है 2 प्लस रूट 3. इसको सॉल्व करते हैं. 8 root 3, सो 2 root 3 और 4. 4 स्क्वायर इज 16, root 3 square is 3, 16 plus 3 is 19. तो ये है 4 plus root 3. 4 plus root 3. बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये फाइनल आंसर है. 4 plus root 3 into 2 plus root 3. तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी, है ना. 4 into 2 8, root 3 into root 3 3, 2 root 3 और 4 root 3 यानी कि 6 root 3. तो ये हो गया अभी 11 plus 6 root 3. And this equals to a plus b root 3. Clearly a is equal to 11. Any other doubt? No, sir. यार इसके सॉल्व एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लो, काफी अच्छे क्वेश्चन है सारे. ठीक है, सॉल्व एग्जांपल में किसी क्वेश्चन में डाउट है बोलो. नो सर. तो डिस्कशन कंप्लीट. फिर शीट 1 का बोलो. सर एक और पार्ट है लास्ट में. क्या डाउट है बताओ. एक और सेक्शन है सर लास्ट में, यूनिट टेस्ट, उसमें डाउट है. हाँ तो बिल्कुल बोल सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या डाउट है बताओ. सर उसमें से सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इफ x इज अ नेचुरल नंबर देन x टू द पावर 5 माइनस x इज डिविजिबल बाय. ठीक है, तो x belongs to natural number, any natural number, then x to the power 5 minus x is divisible by x common, this is x to the power 4 minus 1. Yes or no?
Yes, sir. सपोज करो x है इवन नंबर, ऑप्शंस रीड करते हैं पर ऑप्शंस है 6 और 10 के बारे में कमेंट करना है आपको। देखो यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो ये रहता है कि आप इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करो, लाइक नेचुरल नंबर है 1 पुट करते हैं, फिर 1 पुट करने का कोई बेनिफिट है नहीं यहाँ पे क्योंकि हो जाएगा 0 और 0 तो फिर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो सपोज करो 2 पुट करते हैं तो ये हो गया 2 टू द पावर 4 16 माइनस 1 यानी कि 15, तो ये हो गया अभी 30। समझ गए? Yes, sir. तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये 10 से डिविजिबल नहीं है या फिर ये 6 से डिविजिबल नहीं है। सपोज करो आप x इज इक्वल टू 3 पुट करते हो तो ये हो गया 3 टू द पावर 4 माइनस 1 यानी कि 80। अगेन ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। सपोज करो 4 पुट करते हो तो ये हो गया 4 टू द पावर 4 यानी कि 256 माइनस 1 यानी कि 255। तो अगेन ये 10 से भी डिविजिबल होगा यार, है ना, क्योंकि 5 इंटू 4 20 होता है और ये 6 से भी डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे है 2 और ये डिविजिबल है 3। ठीक है, इसका मतलब बोथ 6 एंड 10, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Question. Sixth. क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कोई डाउट है? 5th. क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is xy is a number that is divided by AB. Okay, where xy is greater than is less than AB. So xy is a number that is divided by AB, where xy is less than AB. तो basically यहाँ पे denominator is greater than numerator, यानी कि ये complete divisible नहीं होगा. Answer will be definitely 0 point something. Yes or no? Like 5 upon Yes, sir. 6. Yes, sir. ठीक है, and gives a result 0.xy यानी कि ये कुछ ऐसे आ रहा है xy upon ab is equals to 0.xy यानी कि ये सेम नंबर आ गया। ठीक है, तुम लोग बोल सकते हो, ये चैट बॉक्स कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो ठीक नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है बोलो। मयंक, यू कैन स्विच ऑन योर माइक, आप बोल सकते हो बेटे, क्या डाउट है सेकंड में बताओ। Sir, this type of questions can come in exam. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस Could come in exam. बेटे डेफिनेटली आ सकता है, आपको ये नहीं सोचना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, नहीं सारे कोई क्वेश्चंस आ problem सकते नहीं है हैं। इसमें। क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो भी आसान है। तुम थोड़ा लाउड बोलोगे क्या? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तुमने वो मैसेज किया ना अभी कि सेकंड क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करना है, इसलिए नहीं सर मैंने नहीं किया। ये मैं मयंक की बात कर रहा हूँ। मयंक देख किया है यहाँ पे, मयंक। चलो कोई बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is xy is a number that is divided by ab where xy is less than ab and the result gives 0.xy then ab is equal to। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर है 11, ऑप्शन बी में है 33, ऑप्शन सी में है 99 और ऑप्शन डी में है 66। ठीक है, तो एक काम तो आप ये कर सकते हो स्टार्टिंग में, सपोज करो ऑप्शन ए चेक करते हैं 11, कोई भी मेरे को नंबर बताओ 2 डिजिट, एनी 2 डिजिट नंबर, हाँ विच शुड बी लेस देन 11। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो 0.10 यानी कि 100, तो ये हो गया 0.9 और फिर आएगा ये 1, फिर यहाँ पे 0 100 यानी कि 0. मतलब बेसिकली ये है कि सेम नंबर नहीं आ रहा है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? सर इसका मतलब ऑप्शन ए शुड नॉट बी द आंसर। ऐसे बाकी आंसर चेक करो, ऑप्शन बी सी डी। क्लियर? अगेन ऐसे क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है यार कि ऐसा कोई कंसेप्ट होता है, ऐसा नहीं है, आपको ये ऑप्शन से ही चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है क्या बोलो? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 6 में वैसे होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज 0.2 होल क्यूब प्लस 0.02 होल क्यूब, यस और नो? अपॉन Yes. 0.6 होल क्यूब प्लस 0.06 होल क्यूब,
ठीक है, एंड ये है 2 1/3 कितना हो गया ये, यानी कि 5/3 माइनस 5/6, सो एलसीएम इज 6 3 2 यानी कि 10 - 5 यानी कि 5/6 एंड डिनोमिनेटर इज 3 × 2 + 1 यानी कि 7/3 + 7/6 यानी कि 6 14 + 7 यानी कि 21 और ये डिवाइड में है तो 21/6। यार ये आना चाहिए आप लोगों को, ये कैसे आया है 5/6 और 6/21? इसमें कोई डाउट है? बोलो। नो सर। ठीक है, अब इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट नहीं है। आप या तो ये कर सकते हो कि 0.2 होल क्यूब, पता है सभी को 2 क्यूब 8 आता है, और पॉइंट है तो डेसिमल के बाद में यहाँ पे 3 प्लेसेस आने चाहिए। ऐसे 0.02 होल क्यूब, दिस विल बी 0.00000 और फिर 8 आएगा। यस और नो? ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ऐड कर लो, वरना ये भी कर सकते हो a³ + b³, a + b मल्टीप्लाई विद a² + b² - ab, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का, यही करो बेस्ट है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या डाउट है इसमें बताओ? सर वो 0.2 कैसे करना है? यार सुनो, देखो अब तुम मेरे को ये पूछोगे कि 0.2 क्यूब 0.008 कैसे आ रहा है, तो प्लीज यार ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सर नहीं। हाँ बोलो, नेक्स्ट आगे क्या डाउट सर है? सर वो हाँ। सम फिर से एक्सप्लेन करो ना, वो नहीं समझ आ रहा है। ये 5/6 और 6/21 ये नहीं क्लियर हो रहा है? सर वो क्लियर हो गया। तो फिर ये 0.2 × 0.2 × 0.2 यानी कि 0.2 होल क्यूब, 0.02 0.02 0.02 ये 0.02 होल क्यूब। तो मैं क्यूब नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0.6 क्यूब है और ये 0.06 क्यूब है। अभी 0.2 क्यूब कितना होता है वो देख लो, जस्ट वैल्यूज की रिपोर्ट करनी है अभी आपको यहाँ पे। तो ये है 0.008 एंड दिस इज 0.00000 फिर 8। ये एडिशन कर सकते हो अभी? ऐसे ही 0.6 क्यूब कितना होता है 0.216 एंड दिस इज 0.216 और टोटल 6 होना चाहिए, यानी किस तरीके से इनको ऐड कर दो, फिर बाद में सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, अगेन सी ऑप्शन जैसा कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे, √3 वगैरह नहीं आएगा। और एक चीज और, ये डिवाइड में है यहाँ पे ना, ये डिवाइड है। स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बाद में इसका स्क्वायर रूट कर देना जो भी आंसर आता है। ओके और तो इसका कंसेप्ट कुछ भी नहीं है ना, जस्ट ये क्यूब्स वगैरह कैलकुलेट करके और ये वैल्यू कैलकुलेट करके और फिर इसको तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फाइनली इसको रूट करना है। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके आगे कोई डाउट है बोलो? 7। हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 7। Yes. Question number 7. Question number 7 is 0.3 bar. Understood? ऐसे एक नंबर है 1.06 बार, यानी कि 060606। चलो ये तुम्हें सिखा देता हूँ इसको कैसे करते हैं। ठीक है, 0.3 बार 1.06 बार और ये यार ये 11th लेवल की चीजें नहीं है एक्चुअली। 0.4 बार देखते हैं, इसका फाइनल आंसर चाहिए। तो देख लो एक बार सभी लोग, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है और आई थिंक ये तुम लोगों ने 8th, 9th, 10th में किया होगा कि 0.3 बार इसको चेंज करना है आपको रेशनल फॉर्म में, यानी कि P/Q फॉर्म। ये नहीं किया क्या तुम लोगों ने इसका क्वेश्चन? सर किया है। तो ये वही क्वेश्चन है यार। लेट्स से x = 0.3333, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो विद 10, 10x = 3.3333 और अभी क्या करोगे माइनस, तो ये हो गया 9x = 3.000 यानी x = 3/9 और 3/9 कितना होता है बोलो? 1/3 यानी ये वैल्यू बेसिकली कितनी आ रही है बोलो? 1/3 1/3 को चेंज करते हैं इस नंबर को। अगेन फिर से देख लो जिनको नहीं आता है चेंज कैसे करते हैं। ये है x = 1.06, जिस पे बार होता है ना वो रिपीट होता है एक्चुअली इस तरीके से। अंडरस्टूड?
ठीक है, अभी कंसेप्ट ये है कि ये जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, आपको ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए बोलो? 100. 100. हाँ, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये हो गया अभी मल्टीप्लाई विद 100, यानी कि 106.060606 एंड देन माइनस सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो गया 99x इज इक्वल टू 105, और ये सब सेम है, कैंसिल। So x is equal to 105 upon 99. This can also be written as 33, and this is 35 upon 33. Clear? Now 0.555 ये भी change करते हैं. So x is equal to 0.555. Again multiply with 10. This is 5.555 minus 9x is equal to 5.00. X is equal to 5 upon 9. तो ये है बेसिकली स्टार्टिंग कितना आ रहा था 1/3, सेकेंड टर्म इज 35/33 एंड दिस इज, ये कहां पे चला गया है, ये 5/9 एंड द फोर्थ टर्म ये। सो x इज इक्वल टू 0.44444 मल्टीप्लाई विद 10, 4.444 देन माइनस, यानी कि 9x is equal to 4.000, x is equal to 4 upon 9। ये आप सॉल्व कर लो इसको भी, हो गया क्वेश्चन। एनी डाउट? अरे यार बोलो, फिर से रिपीट करना है क्या इसको? कैसे चेंज करते हैं रेशनल नंबर्स में? क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है बोलो। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। सही सर। क्वेश्चन नंबर 8 इज 0, देखो स्टेप बाय स्टेप चलो यहाँ पे, है ना। ये है 12.12 होल स्क्वायर माइनस 8.12 होल स्क्वायर, दिस इज क्लियरली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b मल्टीप्लाई विद a माइनस b। सो व्हाट इज a प्लस b? a प्लस b इज 12.12 और 8.12, यानी कि 20.24 मल्टीप्लाई विद a माइनस b, माइनस करोगे तो 4। एनी डाउट? अपॉन डिनोमिनेटर इज 0.25 होल स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 19.99। ठीक है, तो इसमें से 0.25 कॉमन आ रहा है, यस और नो? and remaining is 0.25 plus 19.99. So now this is 19.99 or 0.25, 14, 20.24. 12 और 20.24, तो ये हो गया 20.24 and this is multiply with 0.25, 20.24, 20.24 cancel। ठीक है, now 4000 upon 25 अंडर रूट, क्लियर? प्लस इसको कैंसिल आउट वगैरह करते हैं ना, तो ये हो गया, यहाँ पे है 5 बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4000, तो 4000 को आप एक काम करो 100 into 40 यूज करो पहले, एंड 40 is 4 into 10, स्क्वायर रूट ऑफ 100 is 10, Sir, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, sir, 0.25 we have taken common. 0.25 we have taken. 400 by 25. ओके, दिस इज 0.25 क्या? ओके, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, है ना? फिर 20 by 4. ओके, तो ये हो गया 400 अपॉन 25 अंडर रूट, सो दिस इज 20 अपॉन 5 यानी 4। क्लियर? ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं यार। ये भी सिंपल ही एक्सप्रेशन है, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, लाइक a to the power m ब्रैकेट n ब्रैकेट p, दिस इज सिंपली a to the power MNP. MNP। ये हो गया भी a to the power -3 upon 4 मल्टीप्लाई विद 5 upon 2 मल्टीप्लाई विद -8 upon 15। ठीक है, तो 4 2 कैंसिल, 3 5 15 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो दिस इज सिंपली 8
and into 16 to the power 3 by 4. What is 16 to the power 3 by 4? 16 is 2 to the power 4, 3 by 4, 4 4 cancel, 2 cube is 8. और अभी ये सिंपल एक ये टर्म रिमेनिंग है यहाँ पे. So this is 128 power minus 5, 3 upon 7 and power minus 1 upon 5. Okay, minus minus cancel, 5 is also cancelled. 128 is 2 to the power 7. 7, 7 be cancelled, 2 cube is 8. 8. और यहाँ पे है क्यूब रूट. सो व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 8? 2. ये 4 times 5 and 2. and this is 8 4 जा 32. 32. एक सेकेंड, कुछ और भी होगा यहाँ पे मुझे लग रहा है. कुछ तो फाइनली स्क्वायर रूट वगैरह रह गया है यहाँ पे कहीं. सर वो -8/15 है, सॉरी +8/15. कहाँ पे? वो ये जो है अच्छा, ना स्टार्टिंग में क्या? ओके ओके ओके, हाँ. दिस इज +8/15 एक्चुअली. सो दिस विल बी 8 to the power -1. ओके, 8 to the power -1 इज 1/8. यस और नो? तो ये कैंसिल. सो दिस इज सिंपली 1/2. ठीक है, तो 1/2 ये है 4. सो 4 + 1/2 इज 9/2. ऑप्शन बी. B. हाँ, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, दिखने में टफ क्वेश्चन है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है. ये इंडाइसेस वाला एक्सप्रेशन है पूरा, और ये सिंपल a² - b² और यहाँ पे 0.025 कॉमन. एक बार अपने आप से ट्राई करो, और नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी जो फिर से एक्सप्लेन करना है. ठीक है, फिर भी करना है तो बोलो, करते हैं. फिर से डिस्कस करना है क्या? बोलो. चलो ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. क्वेश्चन नंबर 9 to 15. एनी डाउट? 14th. Question number 14. The sum of two numbers is 684 and their HCF is 57. The number of possible pairs of such numbers is. ठीक है, सपोज करो कोई भी दो नंबर है A और B, समेशन है 684, HCF is 57. अब भी एक चीज समझने का ट्राई करो. एक काम करता हूँ, HCF और LCM इस पे एक शीट और सेंड करता हूँ आप लोगों को, तो वो तुम अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, इसमें पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है. HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसका मतलब ये है कि A और B दोनों में कॉमन कितना है? 57. यानी ये नंबर होगा 57 K1 फॉर्म. एट दिस नंबर विल बी 57 K2. हाँ, इसके अलावा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी था, यानी K1 और K2 इनमें और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. सो ये वैल्यूज वापस पुट करो वहां पे. सो दिस इज 57 K1 + 57 K2 is equal to 684, यानी K1 + K2 is equal to 684 upon 57. 7. तो 57 12. 12 टाइम्स कैंसिल हो रहा है क्या? Yes. ठीक है, चलो लेट्स से 12. तो अभी K1 + K2 दिस शुड बी इक्वल्स टू 12. अभी देख लो कितने पेयर्स पॉसिबल है. K1 K2, लेट्स से ये है 1 और ये कितना हो गया बोलो? 11. 2 एंड दिस इज 10. ये पेयर यूज कर सकते हो क्या बताओ? नहीं कर सकते, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 57 ऑलरेडी गिवन है. आप ये पेयर यूज करते हो तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा. 3 और 9 अगेन ये पेयर नॉट एक्सेप्टेबल. 4 8 दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. देन 5 7, 5 और 7 में कुछ कॉमन होता है क्या? No, sir. ये एक्सेप्टेबल है. देन 6 और 6
अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, एंड देन फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे ना 7 5। तो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड कितने पेयर्स पॉसिबल है बोलो? Only 2 pairs possible. ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल। एनी डाउट? No, sir. HCF का मतलब उन दोनों में कॉमन मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 57 कॉमन है, यानी कि 57 के मल्टीपल में है A. Again 57 is also the multiple B. So this can be written as 57 K1 या 57 B या 57 अल्फा, जो भी तुम्हें रखना रख सकते हो। तो 57 K1 and this is 57 K2. Again एक कंडीशन और है कि 57 HCF था, तो K1 और K2 में फर्दर और कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पुट करो K1 प्लस K2 और अभी पेयर्स क्रिएट कर लो। बस इतना केयरफुल रहना कि और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, लाइक 2 और 10, तो 2 कॉमन है, नॉट एक्सेप्टेबल। तो फाइनली कितने पेयर्स है बोलो? 2. एनी अदर डाउट? No, sir. सर 13। 15 में काफी लोगों को डाउट होगा। 15 एक्चुअली अगेन HCF की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, देखो एक चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैं शीट सेंड करता हूँ, तुम लोग उसको रीड करना। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स व्हिच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स रिमाइंडर दिस। दिख रहा है? Yes. हाँ, तो ये क्वेश्चन भी अगेन HCF और LCM से ही रिलेटेड है, और ये उसमें एक स्पेशल केस आता है। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, डिवाइजर और रिमाइंडर, इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। देखो 6 - 4 2, 7 - 5 2. 8 - 6 2, 9 - 7 is also 2, 10 - 8 is also 2. क्लियर? Yes, sir. तो वहां पे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो शीट अभी सेंड करता हूं मैं, तुम लोग उसको रीड करना, और जैसे उस स्टेटमेंट को रीड करोगे विद इन सेकंड्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शीट 2। शीट 2 डिस्कस करते हैं। अच्छा, शीट 1 में और कोई डाउट है तो बोलो। सर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन यस सर। यार तुम लोग पता है ट्राई नहीं करते हो, दिख रहा है इसका मतलब। यार नहीं है इसमें टफ कुछ भी, और ये क्वेश्चन नहीं है 11th लेवल का। दिस इज 4 to the power m plus 1/4। दिस इज, एक सेकंड में क्वेश्चन लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 4 is 2 square, yes or no? यस। A to the power m bracket n, this is A to the power, m into n। so this is 2 to the power 2m plus 1/2। 1/2 कैसे आ रहा है? 2 times m plus 1/4, 2m और 2 into 1/4 यानी कि 1/2। इसमें कोई डाउट? नो। ठीक है, अब ये देखो, a to the power m bracket a to the power n, this is a to the power, m plus n। so this is similarly 2 to the power m plus 1, yes or no? यस। And power, अरे ये पावर कितना है बोलो? 1/2. 1/2। 1/2। इसमें कोई डाउट? नो सर। अपॉन दिस इज 2 और ये है दिस इज 2 to the power minus m/2। इसमें कोई डाउट? नो। अगेन दिस इज a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n। इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब ये बताओ, c to the power a, c to the power b upon c to the power let's say d, this can be written as c to the power a plus b minus a d। plus इसमें कोई डाउट? नो सर। So this is 2 to the power 2m plus 1/2 plus m by 2 plus 1/2, और ये माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस,
इसमें कोई डाउट? नो। ठीक है, 1/2, 1/2 और -1 कैंसिल, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। m To the upon 2 power n. plus m upon 2, M. m ½ kg plus ½ kg 1 kg, m Dm. m plus 2m 3m, और होल पावर कितना है इसका? 1 by m. 1 बाय upon, बिल्कुल, m is also cancelled, 2 cube is, 8 8. so final answer is, 8। फिर से बताओ, इसको फिर से एक्सप्लेन वगैरह ऐसा कुछ करना है क्या? बोलो। No sir. नहीं सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताओ, और किसी क्वेश्चन में डाउट डिस्कस करते हैं। No sir. एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. शीट 2, सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट? सॉल्व एग्जांपल्स एक बार ट्राई करना अपने आप से, प्रैक्टिस शीट पे आते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस शीट में बताओ कोई डाउट है तो। सर 9। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 8th. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई दिस इज 3√2 प्लस पावर 4 है 64 का, ओके 64 is 2 to the power 6, yes or no? Power 1/4, this is 3/2, so 2 to the power 3/2, ठीक है। 2 cube is 8, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 is 2√2, एनी डाउट? next is 2500 power 1/4, okay, so 2500 clearly 50 square, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50 is 25 into 2, यानी कि 5√2, प्लस ये है अभी लास्ट 8 to the power 1/6, 8 is 2 cube, so 2 to the power 1/2, यानी कि √2, 3 एप्पल 2 एप्पल 5 एप्पल और एप्पल, 5 plus 2 7 plus 3 10 plus 1 यानी 11√2, इसमें कोई डाउट? बोलो यार, कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 में अभी? ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट? Sir, 8th problem. क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, तो ये है 3 times स्क्वायर रूट ऑफ 147 -7/3 1/√3 प्लस 7 1/√3, 147, ठीक है, 4 plus 1 5 एंड प्लस 7 यानी कि 12, तो दिस इज डिविजिबल बाई 3, 3 4 9 यानी कि 7√3, तो ये हो गया 21√3, इसमें कोई डाउट? -7/3√3 plus 7/√3, LCM is 3√3, ठीक है, एक मिनट।
So LCM is 3 root 3. Now multiply this 3 root 3 with 21 root 3. So 21 root 3 into 3 root 3. यानी कि 63 into 3. So 9 and 18. Minus 7 plus 21. Clear? Next, question number 10. Question number 10 में डाउट है बोलो. हर्षिता बोल रहे 10th का फोर्थ पार्ट. 10th का फोर्थ पार्ट. ओके. So fourth part is 5 root 32 multiply with 2 and 81 cube root. Okay, so root 32. 32 is 16 into 2. Yes or no? Yes, sir. Root 16 is 4. यानी कि 4. 20 root 2. Yes. Okay. 81 is 3 to the power 4. यानी कि 3 to the power 4 upon 3. Any doubt? No, sir. This is 40 root 2 और 3 to the power 4 upon 3. बस इतना ही कर सकते हो और आगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा इसके अंदर. अगेन डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि फाइनली ऑप्शन किस फॉर्म में चाहिए आपको. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15. 11 से 15 में किसी क्वेश्चन में डाउट है बोलो. सर 15th. सर 15 13. से 13 से पहले कोई डाउट? ओके. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 is root 7 minus 1 upon root 7 plus 1 minus of root 7 plus 1 upon root 7 minus 1. बेटा क्या डाउट है इसमें? अगेन रैशनलाइज ही करना है तुम्हें बस. कर लोगे ना अभी ये? यस सर. क्वेश्चन 14, 15 डाउट है बोलो. सर 15th. सर 14. 14 देखते हैं. 14 is 1 upon 2 cube root plus 1. या देखो ये क्वेश्चन तुम्हें बेसिक्स में बताया था मैंने, वैसे वही क्वेश्चन है ये. चलो इसको छोड़ दो. दिस इज लाइक a प्लस बी. अब यहाँ पे काम करो, फॉर्म क्रिएट करो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. बेनिफिट क्या होगा? दिस विल बिकम ए क्यूब प्लस b cube. So a square is 2 to the power 2 upon 3 minus ab यानी कि 2 to the power 1 upon 3 plus b square यानी कि 1 square is 1. तो ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे. क्लियर? Yes, sir. Now this is a plus b, a square minus ab plus b square, and this equals to a cube plus b cube. a cube यानी कि 2 to the power 1 upon 3 cube. So cube root of 2 का क्यूब क्या होगा बोलो? टू प्लस 1 यानी कि 3. तो बेसिकली जो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है ना वो यही है. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे यार हम लोगों ने, तुम्हें दिखाता हूँ. रुको एक मिनट. ओके ये क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है. अंडरस्टूड? So this is called as rationalizing factor.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is 3 upon root 3 minus root 2 plus root 5. Question is what is the, okay sorry, question है just आपको rationalize करना है. ठीक है, so multiply and divide with root 3 minus root 2 minus root 5. Now denominator is a plus b, multiply with A minus यानी a square minus b square. So root 3 minus root 2 whole square minus root 5 square. Again this is a minus b whole square यानी a square plus b square minus 2ab minus 2 root 6, and this is minus 5. 3 plus 2 5 minus 5 cancel, remaining is just minus 2 root 6 3 times root 3 minus root 2 और minus root 5. अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो विद root 6, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जो भी स्क्वायर रूट्स वगैरह वाले टर्म है वो न्यूमरेटर में मिलेंगे आपको. रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6 और ये 2 टाइम्स कैंसिल. क्लियर? बस ये इसका आंसर आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, और किस क्वेश्चन में डाउट है बोलो. 16 to 20, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 16 to 20. नेक्स्ट फर्दर प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट है बोलो. सेकेंड. सर क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो ना? यस सर. Okay, this is 12 root 5 plus 2 times root 55. Okay. And we have to find out the square root of this expression. ये है 5 to the power 1/4. Okay. तो बेसिकली आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो देखो यार, ये रूट 55 है. रूट 55 का मतलब है रूट 5 इंटू रूट 11. इसमें कोई डाउट? अब आप रूट 5 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, एंड देन दिस विल बी 12 प्लस 2 रूट 11. यस और नो? Yes, sir. 5 1 4, and now this can be written as 2 root 11 into 1. इसमें कोई डाउट है बोलो? Root 11 square is 11, 1 square is 1, 11 plus 1 is 12. So this is complete square of root 11 plus 1. So final answer is 5 to the power 1/4 into root 11 plus 1. Option option A. Next question. Question number 3, 4, 5. Any doubt? सर फिफ्थ क्वेश्चन. Okay, fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन इज रूट 11 माइनस रूट 10. यार ये मैंने आपको बताया था क्लास में कंपैरिजन के अंदर. दिस इज रूट 11 माइनस रूट 10, दिस इज रूट 12 माइनस रूट 11. आप इसको करोगे रेशनलाइज. वैसे रेशनलाइज डिनोमिनेटर्स वाले स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर लाने के लिए करते हैं, लेकिन कंपैरिजन के लिए भी करते हैं आप इसको, है ना. तो ये हो गया रूट 11 प्लस रूट 10 एंड न्यूमरेटर इज 1. a प्लस बी a माइनस बी 11 माइनस 10 यानी कि 1. ओके, सेकेंड टर्म विल बी दिस. इसमें कोई डाउट है बोलो? नो सर. Clearly this denominator is greater than this denominator. Yes or no? यस तो इसका सर. डिनोमिनेटर ज्यादा है, यानी इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस. क्लियर? तो इसका मतलब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10. एनी डाउट? Sir, 9th one. सर Question 8th number- वन. क्वेश्चन नंबर 8. 8 क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने क्लास में किया, ये वही क्वेश्चन है. और सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, दिखाते हैं. तो सेम क्वेश्चन. यस और नो?
ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है बस इसमें, 2 के प्लेस पे 1 है एक्चुअली यहाँ पे। x minus 2 whole cube. हाँ, तो सॉल्व करूं या फिर क्या करना है बताओ, डिस्कस करें फिर से? No sir. कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बोलो क्या करना है। No sir. बाकी बेटर ये कि एक बार उस क्वेश्चन को देखो, एक बार अपने आप से ट्राई करो। Question number 7. The rationalizing factor of this. This is 1 upon 2 to the power 1 upon 3 plus 2 to the power minus 1 upon 3. So this is 2 to the power, okay, 1 upon 3 plus 1 upon 2 to the power 1 upon 3, यानी कि 2 to the power 1 upon 3 upon 2 to the power 2 upon 3 plus 1. Yes or no? Yes sir. तो ये सेम वही हो गया अभी, दिस इज a प्लस बी। एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए यहाँ में बोलो? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस B square. हाँ, क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8th 9th 10th, कोई डाउट है बोलो? No sir. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज 4 प्लस रूट 15, ठीक है, और ये है यहाँ पे पावर 3/2 माइनस 4 माइनस रूट 15 अगेन पावर 3/2 इज इक्वल टू k रूट 6, और फाइनली डिसाइड करना है k। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। k इंटीजर्स में आंसर है इसका, ठीक है। So 4 plus root 15 power 3/2, 4 minus root 15 power 3/2 is equal to k root 6. Definitely both side क्या करोगे बोलो? स्क्वायर। हाँ, ठीक है, थोड़ा केयरफुली देखना। तो स्क्वायर करें तो राइट साइड हो गया अभी 6k स्क्वायर, एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू विल गेट, दिस इज लाइक a, दिस इज b, so this is a minus b whole square, यानी a स्क्वायर 4 प्लस रूट 5 रूट 15 क्यूब प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस रूट 15 क्यूब माइनस 2 दिस इनटू दिस, एंड दिस विल बी a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 4 स्क्वायर is 16, रूट 15 स्क्वायर is 15, एंड 16 माइनस 15 is 1, 1 टू द पावर 3/2 यानी कि 1। एनी डाउट? No. ठीक है, तो ये हो गया अभी 4 प्लस रूट 15 होल क्यूब प्लस 4 माइनस रूट 15 होल क्यूब इज इक्वल टू 6k स्क्वायर प्लस 2। एनी डाउट? ठीक है, अभी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे लाइक a क्यूब प्लस b क्यूब, या फिर बेस्ट ये है कि तुम ये कंसीडर कर लो यहाँ पे ना, ये बेस्ट रहता है इस क्वेश्चन में, इस तरीके से। सपोज करो ये क्यूब कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, सो दिस इज लाइक a एंड b, a प्लस b होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, हाँ, प्लस 3ab, ab is clearly 1 into a plus b, यानी कि this plus this and this plus this is 8। yes or no? Yes sir. ठीक है, यहाँ पे भी रूट 15 कैंसिल, 4 प्लस 4 8, 8 क्यूब इज 512, दिस इज 24, सो 512 माइनस 24, सो 12 माइनस 4 8, और दिस इज 4। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, ये 488 है। यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब अप्लाई करना कन्वीनियंट नहीं रहता है ना, इसके प्लेस पे आप a प्लस b होल क्यूब ये कंसीडर कर सकते हो। सो नाउ 6k स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 488, 6k square is equal to 486, yes or no? K square is 81, K is equal to 3 और K is equal to -3, लेकिन क्योंकि ये प्लस वाला नंबर ग्रेटर है तो डेफिनेटली K is equal to only 3। काफी क्लासिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है बोलो? Question number 11 to 15, any doubt?
Sir, 12th one. क्वेश्चन K नंबर 12 9 है। सुनो, द मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ना, जैसे इस तरीके से समझो, भी टू नंबर्स है ए और बी, तो इनके मीन प्रोपोर्शनल दिस विल बी अंडर रूट ऑफ ए बी, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई एंड देन स्क्वायर रूट। क्लियर? तो इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। तो इनको मल्टीप्लाई करना और फिर स्क्वायर रूट। ओके, 13, 14, 15, एनी डाउट? अप टू क्वेश्चन नंबर 20, एनी डाउट? Sir, rationalizing factor means रेशनलाइजिंग फैक्टर ऐसा कोई स्पेशल टर्म नहीं है, लाइक 1/√2 + 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद √2 - 1, तो ये √2 - 1 को ही आप रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हो। okay, sir. तो अप टू क्वेश्चन नंबर 20, एनी डाउट? No, sir. तुम लोगों ने आई थिंक सॉल्व नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। Sir, done. Sir, not done. ठीक है, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करते हैं रिमेनिंग। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है तो डिस्कस करते हैं अभी, कोई भी डाउट है? Done. चलो फिर ओके ना। यशराज, तुमने हैंड रेज किया, कोई डाउट है तुम्हें, बोलो। Yes sir, question number 20 further practice में का। क्वेश्चन नंबर 20, Yes sir. ठीक है। 20 सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में भी है क्वेश्चन है इसी। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 20? Yes. सेम क्वेश्चन है, 2ab a² + b², यानी कि फाइनल आंसर इज दिस। क्लियर? Okay sir. Thank you sir. हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो पहले, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। इवनिंग को डिस्कशन नहीं है आज, ओके? तो पहले Yes, कंप्लीट कर okay. लो, जब भी तुम लोग मेरे को बोलोगे कंप्लीट हो गया तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Sir. ओके, हाँ बोलो। Sir, टेस्ट के लिए पोर्शन क्या है? टेस्ट हाँ, के लिए sir. सर्ट्स, जस्ट सर्ट्स। Okay, sir. Okay, sir. सर्ट्स और रिमाइंडर थ्योरम, मतलब जितना हम लोग कवर करेंगे उसके अंदर, रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम में जितना कवर हो जाएगा वो। और सर्ट्स के अलावा एक टॉपिक और रख लेते हैं, बेसिक्स में फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, इसके अलावा सिंपल फैक्टराइजेशन। रखो क्या सर क्वेश्चन? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन सिंपल रखो बोला। यार पेपर ऑलरेडी सिंपल ही आ रहे हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सिंपल कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिंपल मतलब हमको जरा हार्ड होता है। Full hard. ठीक है, चलो सिंपल करते हैं, टेंशन बहुत मत लो, हार्ड है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा इम्प्रूव, टेंशन मत लो उसका। ठीक है, चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है ना? ओके सर, थैंक यू सर, Thank you, हैव अ sir. नाइस डे। चलो यार, ओके बाय, मिलते हैं। Bye, sir. Take care. Good day. Thank you टेक केयर sir. Bye सर, sir. गुड डे गुड डे। चलो यार ओके है ना, बाय, ठीक है।